हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का है, ये सबसे लास्ट थ्योरम है ना। तो इसमें क्या कह रहा है आप लोग जानेंगे। क्या कह रहा है कि अगर कोई रेशनल नंबर एक्स हो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम और उसका पी और क्यू क्या हो, को प्राइम हो, ठीक है। और इस तरह का कोई रेशनल नंबर हो भी, ये रेशनल नंबर सच दैट इस प्रकार से हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जब आप उसके क्यू को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हो तो इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, और वह इस फॉर्म में क्या होता हो, नहीं आता हो, तो समझ जाइए जहाँ n m r क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन। तो कह रहा है x जो होगा वो डेसिमल एक्सपेंशन रखेगा विच इज नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा, रिपीटिंग होगा। तो हमने आपको इसके पहले जो थ्योरम नंबर 1.6 बतलाए थे उसमें था कि अगर उसका q जो होगा इस फॉर्म में होगा तो वह टर्मिनेटिंग होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो इस फॉर्म में होगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज रेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। तो 1.7 अगर हम लोग नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1.6 से ही, क्योंकि 1.6 में आपका था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पता करने का तरीका, तो जो टर्मिनेटिंग नहीं होता वो क्या बनता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता। खैर इसको भी देख लिया जाए। मान के चलिए कोई नंबर ले लिए हम लोग 8 बाई, यहाँ पे 8 बाई ले लिए 6 है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये नंबर को प्राइम है कि नहीं। ये रेशनल नंबर है तो को प्राइम नहीं है, देख सकते हैं फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम लोग कैंसिल कर लिए, 4 टू द 8 और ये 3 टू द। अब इसके हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, तो 3 को फैक्टराइज करें तो क्या होगा, सिर्फ इटसेल्फ 3 ही रह गया। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं वो इस फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, यानी उसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं है, यानी कि उसमें अगर 2 और 5 ही सिर्फ फैक्टर के रूप में रहेगा। अगर 2 और 5 सिर्फ नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 हो या 5 हो या 2 और 5 ही हो तो ही टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर वह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग लेने की कोशिश करते हैं ना। जैसे कि आपको मैं ले लिया यहाँ पर 11/98 ले ली है ना। तो देखिए कि ये नंबर जो है वो प्राइम फैक्टर है कि सॉरी, ये नंबर जो है रेशनल नंबर को प्राइम है कि नहीं। तो ये को प्राइम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे है ना। तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए, 98 को करेंगे तो 2 से कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 4 टू द 8, 9 टू द 8, 7 7 जा कितना हो गया, 14 हो गया। तो क्या देख रहे हैं, 2 इंटू 7 इंटू कितना हुआ, 7। तो 2 इंटू 7 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, यानी कि 98 जो है इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। यानी इसका फॉर्म का मतलब का सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए। इसमें 2 तो है लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसलिए क्या होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसलिए आपका 98 जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, मतलब इसी फॉर्म में होना चाहिए। नहीं, उसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। देख सकते हैं इसमें 2 के अलावा 7 का स्क्वायर आ गया है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि 11/98 जो होगा है ना, हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या सिंपल हम लोग इसको रिकरिंग डेसिमल भी कर सकते हैं। तो बस ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि उसके डिनोमिनेटर जो होना चाहिए, अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही सिर्फ होना चाहिए, तो 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी उसमें आ गया है ना, तो समझिए कि वह नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस रेशनल नंबर का। फिर से मैं एक बार बतला दूं, अगर रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर जो कर रहे हैं पी और क्यू को प्राइम बना करके है ना, पहले सबसे पहले को प्राइम देख लेंगे। को प्राइम के बाद में देखेंगे कि उसके डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 ही हो, उसके अलावा और कुछ नहीं, तो वह टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 अगर नहीं हो
अगर वह 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा भी इंटू उसमें कर जाता है तो फिर वह जो नंबर होगा वो इस फॉर्म में नहीं माना जाएगा और उसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिपीटिंग है। तो यही कह रहा था कि अगर कोई रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी और क्यू क्या हो, को प्राइम हो, और क्यू जो है उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं आया तो समझिए कि रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा, रिपीटिंग होगा। मैं आप लोगों को बतला दूं कि रिविजिटिंग करने के लिए रेशनल और इरेशनल का हमने आपको रियल नंबर का जो पहला इंट्रोडक्शन दिया था उसमें हमने रेशनल इरेशनल को आइडेंटिफाई कराया था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा तो आपको रेशनल इरेशनल एक बार फिर से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास वो वीडियो उपलब्ध नहीं होगा तो जो चैनल है मेरा यूट्यूब पर जिसका नाम है सारन ट्यूटोरियल्स, क्या नाम है उसका, सारन ट्यूटोरियल्स है ना, आप उस पे जाके देखेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर का पहला वीडियो आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उस पे आप लोग देख सकते हैं रिविजिटिंग के लिए, है ना, रेशनल और इरेशनल के लिए। और मैं आपको एक चीज और बतलाऊं कि जब हम उसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे, है ना, जब हम आपका उसके ऊपर इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें हमने बतलाया था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग होता है ना, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रेशनल नंबर का, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर का जो होता है वो दो होता है। एक तो होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये बताए थे। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में दो तरह का कंडीशन होता था, आप लोग को बताए थे। जैसे ये देखिए 3.13131 देख रहे हैं ना, तो ये क्या देख रहे हैं आप लोग कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन डेसिमल के बाद में सारे डिजिट अब रिपीट करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्योर, जिसको आप सिंपली रेकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। रेकरिंग मतलब रिपीट करने वाला, है ना, रेकरिंग डेट मीन्स रिपीट करने वाला। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल का ये सिंपली रेकरिंग। तो रेकरिंग डेसिमल बतलाए थे कि दो तरह का होगा, एक प्योर रेकरिंग होगा, आपका प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता था, और एक क्या होता था आपका मिक्स होता था, मिक्स रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता था, है ना। तो हम लोग प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन और मिक्स रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी किसी रेशनल नंबर को देखकर जान सकते हैं ना। जैसे मैं आप लोग को बतला दूं कि यहाँ पे ये जो रेशनल नंबर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये जो 11/98 देख रहे हैं, इसके जो डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर में देखिए, अगर कोई भी 2 और 5 अगर उसके डिनोमिनेटर में शामिल हो जाए, पहले तो ये कंफर्म कर लेंगे कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो आपने इसको कंफर्म कर लिया कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, आपने कंफर्म कर लिया कि 11/98 है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, रिपीटिंग है। अब आपको ये कंफर्म करना होगा कि प्योर है कि मिक्स है। तो प्योर और मिक्स के लिए क्या करेंगे आप लोग, प्योर और मिक्स के लिए देखेंगे ना कि जो 11/90 जो दिया हुआ था यहाँ पे 11/90, उसके डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 में से कोई भी शामिल हो जाए तो वह आपका क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अगर 2 और 5 में से उसके डिनोमिनेटर में कोई भी शामिल क्या हो, नहीं हो, तो वह समझिए कि प्योर होगा। जैसे मान लीजिए 2/3 है, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे इसका जो होगा डेसिमल एक्सपेंशन ना प्योर होगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये को प्राइम है 2 और 3, है ना, रेशनल नंबर है। तो जब को प्राइम है और इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 to the power n, यानी कि ये इसका जो डेसिमल फॉर्म है इस फॉर्म में नहीं है, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। लेकिन अब इसमें भी कंफर्म करना होगा कि ये होगा प्योर होगा कि मिक्स होगा। तो इसके डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 शामिल हो तो वह मिक्स होगा, अगर 2, 5 में से कोई भी नंबर शामिल नहीं हो तो समझिए कि वह प्योर होगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या होगा, प्योर आएगा। प्योर आने का मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट होगा सारे डिजिट क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग बात समझ में
आया होगा।